हाय दोस्तों, मैं सतीश सोल्जर कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। जैसा कि इस समय हम पढ़ रहे हैं IUPAC पद्धति को और उसमें हमने पढ़ लिया था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे वो बिल्कुल आसान भाषा में एकदम आकर्षक रूप से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें आज तक आपने सुनी होगी IUPAC के विषय में कि ये बड़ी कठिनाईपूर्ण वाली पद्धति है, इसके नाम याद नहीं होते, रूल याद नहीं होते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए कोई भी ज्ञान जो है ना वो अर्जित करना कठिन नहीं होता अगर हमें उसका सही तरीका पता है। जैसे आप ही ध्यान दीजिए, अगर आप किसी भी अनाज को बिना पकाए खाते हैं तो उसको पचाने में आपको कठिनाई होती है कि नहीं होती है ना। तो उसी तरह IUPAC के रूल नहीं जानेंगे तब तक आपको नाम सही से पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम लोग बारीकी से सारे रूलों को देखते हुए चल रहे हैं कि कहीं भी हमारा कोई छूट न जाए। जो हमारे एग्जाम में आते हैं उनके नाम कैसे लिखे जाएंगे और कैसे हम इसे सीख सकते हैं, ये सारे नियम हम बारी बारी से देखते हुए चल रहे हैं। तो IUPAC जितना आपने सुना था कि कठिन होती है, वैसा कुछ भी नहीं है। मैं सतीश आपको सारी जानकारी एकदम आसान भाषा में देने के लिए फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल SCC सतीश सर में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करिए। और हाँ, सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया आपने चैनल को तो मेरी पहली बात का ध्यान दीजिए कि सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आज की हमारी टॉपिक है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होता है तो भैया जान लीजिएगा, ये हेलो हाय वाला एल्केन नहीं है। हेलो का मतलब यहाँ हेलोजन से है। हेलोजन का शॉर्ट फॉर्म हेलो यहाँ पर लिखा गया है, तो इस बात का ध्यान रहे। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसे कहा जाता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। अब ये क्या होते हैं तो इसकी बात हम लोग करेंगे साथ साथ, क्योंकि जब दोनों एक ही हैं तो फिर एक साथ ही बात कर लेंगे। तो हेलो एल्केन को हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। अब देखते हैं एल्किल हैलाइड होते क्या हैं। तो देखिए, X द्वारा एल्केन से, तो एल्केन क्या होता है तो एल्केन होता है CnH2n+2। अब क्या कह रहा है कि X द्वारा, X क्या होता है हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं तो देखिए यहां पर लिखा गया है FClBrI, मतलब X की जगह हम F को ले सकते हैं फ्लोरीन को, Cl को ले सकते हैं क्लोरीन को, Br को ले सकते हैं ब्रोमीन को, और I को ले सकते हैं मतलब आयोडीन को। तो जब एल्केन यौगिकों पर हम किसकी क्रिया करवाते हैं, X2 की। एल्केन यौगिक फार्मूला क्या है CnH2n+2। जब X2 की क्रिया करवाते हैं तो ये क्या करता है कि इसमें से किसमें से, सिर्फ H की संख्या में से हाइड्रोजन को घटाना शुरू कर देता है और उसकी जगह स्वयं को जोड़ना शुरू कर देता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये क्रिया हुई तो ये बन जाता है CnH2n+1। पहले क्या था, +2 था, तो एक हाइड्रोजन कम हो जाता है और इसमें जुड़ जाता है X। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा बचा क्या है, एक X बचा है, 2 X थे ना, एक जोड़ दिया है, एक बचा है। और जो इसमें से एक हाइड्रोजन निकला है, 2 था ना, देखिए एक हो गया है, एक हाइड्रोजन और वो X बना लेता है HX। ये बात यहां तक समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो चलिए मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, इससे समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। CH4 एक एल्केन यौगिक है, इसको हम मेथेन कहते हैं। अगर हम इस पर X2 का मतलब हेलोजन की क्रिया, और हेलोजन में हम ले लेते हैं क्लोरीन गैस। जब क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो इसमें होता क्या है कि कार्बन से जुड़े हुए 4 हाइड्रोजन में से एक का विस्थापन हो जाता है, मतलब हो जाता है CH3Cl। यहां तक क्लियर हुआ? इसमें से एक हाइड्रोजन निकला और इसमें से एक क्लोरीन यहां पर जुड़ गई। तो जो हाइड्रोजन इसमें से निकला और इसमें से एक ही क्लोरीन निकली है ना, एक बची है, तो वो क्लोरीन और ये हाइड्रोजन दोनों मिलकर बना लेते हैं HCl। तो देखिए यहां पर मैंने HX लिखा था, X की जगह हमने क्लोरीन लिया। यहां पर देखिए CnH2n+1, मतलब कार्बन की संख्या के 2 गुना से एक अधिक हाइड्रोजन। तो देखिए कार्बन की संख्या 1 थी, हाइड्रोजन 4 थे। अब यहां कितने हो गए, कार्बन 1 हाइड्रोजन 3, एक कम हो गया कि नहीं, ये 1 2 होना चाहिए ना, तो 1 क्यों हुआ, क्योंकि इसकी जगह एक X मतलब क्लोरीन आकर जुड़ गया है।
तो इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इससे कोई लेना देना नहीं है, बस इतना जानिएगा कि जब हम एल्केन यौगिक पर हैलोजन की क्रिया कराते हैं तो हमारे जो यौगिक बनते हैं उनको हम कहते हैं हैलो एल्केन। इसे नहीं, ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है आपका, इसकी बात हो रही है। तो ये आपका बन गया हैलो एल्केन, क्योंकि एल्केन में हैलोजन जुड़ता है तो उसी यौगिक को हम कहते हैं हैलो एल्केन। अब देखते हैं आगे दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है हमारा सामान्य सूत्र किसका, हेलो एल्केन का। किसका कह रहा है, हेलो एल्केन का। क्या दिया है, CnH2n+1x। अब देखिए मान लीजिए हमने कार्बन की संख्या 1 ली, तो कार्बन की संख्या जब 1 लेंगे तो H कितना होगा, इस n की जगह 1 लेंगे तो 1 दूना के 2, 1 3 हो जाएगा। और x की जगह किसी को भी रख लीजिए इनमें से, देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना x बराबर FClBrI, किसी एक को रख लीजिए। तो मान लीजिए सपोज हमने यहाँ Cl को रख दिया, तो ये क्या बन गया हमारा CH3Cl। एक नहीं लिखते इसीलिए मैंने कार्बन का एक हटा दिया, तो ये हमारा क्या बन गया CH3Cl। इसी तरह मान लीजिए अगर C की संख्या हम 2 लेते हैं, मतलब N का मान 2, तो 2 दूना के 4 और 1 5 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और यक्स की जगह अगर हम कोई हैलोजन लेते हैं, मान लीजिए I लेते हैं, तो ये हो गया हमारा C2H5I। ये हो गए हैलोजन आपके, और उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं तीसरी पॉइंट, अनुलग्न। अब अनुलग्न क्या होता है, तो मैंने बताया नाम के जो पीछे लगता है उसे अनुलग्न कहते हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है कि इसमें लिखा है नो, इसका अनुलग्न नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हैलोजन जो होते हैं वो प्रतिस्थापी हैं, न कि कोई क्रियात्मक समूह। मैंने क्या कहा, प्रतिस्थापी, जो किसी को हटा कर आए होते हैं। अभी मैंने दिखाया था ना मेथेन पर जब क्लोरीन की क्रिया करवाई थी, तो इसमें से क्लोरीन ने हाइड्रोजन को हटाया था। तो ये प्रतिस्थापी होते हैं, मतलब हटाने वाले, न कि कोई क्रियात्मक समूह है। तो इसीलिए इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, पार्श्व श्रृंखला का। पार्श्व श्रृंखला समझते हैं ना, जो छूट जाता है, जिसकी काउंटिंग हम नहीं करते हैं, तो इसीलिए इसका कोई अनुलग्न नहीं होता। चौथी पॉइंट जान लीजिएगा, तो नामकरण का तरीका क्या होगा, हेलो एल्केन। हेलो का मतलब हैलोजन का नाम, और एल्केन का मतलब कार्बन की जो श्रृंखला होगी उसका नाम। अब आइए देखते हैं यहाँ पर नोट, मतलब ये हमारा नियम होता है, हम इसे नोट कर कर लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेगा RX। अब ये RX क्या है, तो भैया ये जो R है ना, ये इसी का फार्मूला है CnH2n+1 का। आप इसको CnH2n+1 लिखकर X लिखिए, और या तो फिर क्या लिखिए RX। इसका मतलब होगा क्या, हेलो एल्केन। तो RX यौगिक में कार्बन परमाणु की गिनती उधर से करते हैं जिधर से सिंगल बॉन्ड X, मतलब ये X पास हो, और नामकरण में पहले सिंगल बॉन्ड X का पता, फिर नाम लिखते हैं, और अंत में जनक श्रृंखला का नाम लिखते हैं। ये हमारा नियम है। देखिए नियम आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, एग्जाम में नहीं आता, आपको एग्जाम्पल आना चाहिए। तो मेरा काम है आपको नियम भी बताना, एग्जाम्पल भी बताना, क्योंकि आपको मुझे सिखाना है, रटवाना नहीं है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी क्लास ज्वाइन करना चाहेंगे, उन लोगों की जो आपको सिर्फ रट्टू तोता बनाना चाहते हैं, या वो जो आपको गुरु बनाना चाहते हैं। तो अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH2 और Cl। अब देखिए आपको पता चल गया होगा कि इसमें ये कार्बन की श्रृंखला है, और ये क्या है, X है। X का मतलब हैलोजन, क्लोरीन आपका हैलोजन में आता है, तो ये हो गया। अब इसी को देखना है कि ये कहाँ से पास पड़ता है, क्योंकि नियम हमारा कहता है कार्बन की गिनती उधर से करेंगे जिधर से X मतलब हैलोजन क्या हो, पास हो। तो क्लोरीन किधर से पास है, इधर से काउंट करिए तो 1 2 3 पर है। अगर यहां से काउंट करते हैं तो 1 पर ना आएगा, तो 3 सही है कि 1 सही है, तो 1 2 3। ये हमने काउंटिंग कर ली कार्बन एटम की। अब बात करते हैं नामकरण की। तो नामकरण में क्या कह रहा है, नामकरण में पहले X का पता लिखिए,
फिर नाम, तो इसका पता कितने पर है, 1 पर, तो हम लिखेंगे 1। इसका नाम देखिए यहां पर है Cl का, क्लोरो लिखते हैं, तो क्लोरो, ये हो गया। अब नाम के बाद क्या कह रहा, अंत में जनक श्रृंखला। जनक श्रृंखला किसे कहते हैं हम, जिसमें कार्बन की गिनती हमने की थी, तो कार्बन की गिनती 3 तक हुई थी, तो कार्बन जब 1 होता है तो हम मेथ लिखते हैं, 2 होता है तो एथ लिखते हैं, एथ, 3 होता है तो प्रोप लिखते हैं, 4 होता है तो ब्यूट लिखते हैं, 5 होता है तो पेंट लिखते हैं। ऐसा हमने पीछे ही पढ़ लिया था, ठीक है। तो कार्बन यहां पर 3 है, 3 के लिए हम क्या लेंगे, प्रोप। अब प्रोप को क्या लिखना है, साथ में एन जोड़कर, क्योंकि ये क्या लिखा गया है, एल्केन, तो प्रोपेन। तो नाम हमारा क्या मिल गया, 1 क्लोरो प्रोपेन। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, अब इसमें देखिए आपका हेलोजन कौन है इसमें, तो हेलोजन आपको दिख रहा होगा क्लोरीन। ये किधर से पास है, तो काउंट करिए कार्बन को, 1 2 पर, मतलब इधर से गिनते हैं तो कितने पर, 2 पर, और उधर से गिनते हैं तो 1 2 पर, तो किधर से गिनना ठीक है, चाहे इधर से चाहे उधर से, तो हम सीधा गिन लेते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब नाम लिखने में हमें क्या करना है, पहले हेलोजन का पता लिखना है, तो कितने पर, 2 पर, तो 2, और कौन सा हेलोजन है, क्लोरो, तो 2 क्लोरो। लंबी श्रृंखला कितने की, 3 कार्बन की, तो यहां हो जाएगा क्या, प्रोपेन। अब देखिए पहले वाले में भी प्रोपेन आया, इसमें भी प्रोपेन, इसमें भी क्लोरो, इसमें भी क्लोरो, लेकिन पते का ध्यान दीजिए, 1 यहां 2, इसीलिए दोनों कंपाउंड क्या है, एक दूसरे से अलग हैं। ये जब आप इनके कार्बन और हाइड्रोजन और क्लोरीन को जोड़ेंगे तो इसमें भी उतने ही परमाणु होंगे जितने इसमें हैं, तो इसीलिए ये एक दूसरे के समावयवी हैं। समावयवी का मतलब आइसोमर्स होते हैं, और ये चीजें आप आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ना नहीं है, तो पहले IUPAC पढ़ेंगे, इसके बाद समावयवता। तो ये बात समझ में आ गई, हेलोजनों का नामकरण कैसे करना है। अब आप इन एग्जाम्पल को देखिए और इसमें नाम बताइएगा इनका, यहां भी यार कर देता हूं, इस बार ब्रोमो लगेगा, वहां पर देख लीजिएगा। अब देखिए ये आपको करना है, मैं नहीं बता रहा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर दीजिएगा। एक और एग्जांपल आप करिएगा, इसे भी कर कर कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिखकर सेंड करिएगा। अब चलते हैं नियम देखते हैं सेकंड। यदि यौगिक में समान हैलोजन, मतलब हैलोजन की संख्या को अब बढ़ा रहा है ना, 1 2 3 4 5, 1 आए तब भी, 2 3 4 5 आए तब भी, बार आए तो इनका नामकरण क्रमशः। अब देखिए नामकरण में ध्यान देना है कि अगर हैलोजन की संख्या 1 बार आए तो मोनो लगाइएगा, 2 बार आए तो डाई लगाइएगा, 3 बार आए तो ट्राई, 4 बार आए तो टेट्रा, 5 या अधिक बार आए तो पाली शब्द लगाकर आपको नामकरण करना है। और नामकरण क्या होगा, पाली हेलो एल्केन की भांति आपको नाम लिखना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल द्वारा इसे सीखते हैं। देखिए CH3CH, नीचे Cl हो गया, इधर CH2 और यहाँ Cl। अब इसमें कार्बन परमाणु की गिनती उधर से करते हैं जिधर से हैलोजन पास होते हैं, तो थोड़ा देख लेते हैं भाई कहाँ से हैलोजन पास है। तो यहां से अगर गिनती करते हैं तो 1 2, 2 पर ये मिलेगा, 3 पर मिलेगा, अरे यही ना 2 हैलोजन है आपके, तो काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से पास होता है। अब तो इधर से तो भाई 2 पर और 3 पर मिल रहा है, उधर से गिनते हैं तो देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, यहां तो 1 पर ही मिल गया, तो गिनती तो यही वाली सही है। इधर से करने पर तो 2 और 3 पर मिल रहे थे, तो हम लोग गिनती उधर से करते हैं जिधर से क्या हो, पास पड़े। अब यहां पर आती है बात नाम लिखने की, तो नाम कैसे लिखना है, इसमें पहले हैलोजन देखिए कितनी बार है, एक ये है और एक ये है, 2 हैलोजन एक जैसे हैं, तो जब हैलोजन एक जैसे हों, देखिए यहां लिखा है ना समान हैलोजन,
समान हैलोजन आए तो कितनी बार आए हैं भाई? 2 बार। तो 2 के लिए मैंने क्या बताया था? डाई। तो 2 के लिए आपको डाई लगाना होगा, लेकिन पता लिखने के बाद पता हमेशा किस में लिखते हैं? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम हमारा 1 पहले आएगा, 2 बाद में। कितनी बार हैलोजन है? 2 बार। तो 2 हैलोजन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? डाई। तो ये हो गया डाई। अब इसके साथ क्या लिखना? हेलो एल्केन। भाई देखिए ये तो संख्या के लिए था, डाई ट्राई टेट्रा पाली, ये ना हमें लिखना है साथ में। तो हेलो, हेलो कौन सा? हैलोजन। तो हैलोजन हमारा है Cl, Cl के लिए क्लोरो। तो यहां हो जाएगा क्लोरो। ये तो हो गए हैलोजन के नाम और पते। और लंबी श्रृंखला कितने की है? 3 कार्बन की। और 3 के लिए हम क्या ले सकते हैं? प्रोप। अब प्रोप में जोड़ना है, एन होता है तो हो जाता है प्रोपेन। तो ये हमारा नाम हो गया किसका? इसका 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। अब आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल आपके लिए, आपको करना होगा, यहां पर छोड़ देते हैं इसे। तो इसे आप बताइएगा। CH3CH, यहां हो गया Br, ये हो गया CH, यहां भी हो गया Br, और यहां हो गया CH2Br। अब इसमें कार्बन की गिनती किधर से करेंगे? नाम क्या होगा? आप लिखकर कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा। चलिए तो अब देखते हैं अपना तीसरा नियम। तो हमारा तीसरा नियम क्या है? तीसरे नियम से पहले मैंने बताया था आपको दूसरे में कि अगर समान हैलोजन आ जाए। अब तीसरा जो नियम है उसमें यह कहा जाता है कि यदि यौगिक में असमान हैलोजन आ जाए, मतलब एक अगर क्लोरीन आ गया तो दूसरा ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये आ जाए, या फिर कोई ब्रोमोइन आया है तो फिर कहीं क्लोरीन वगैरह आ जाए, वह कुल मिलाकर असमान हैलोजन आए, तो C परमाणु की गिनती उधर से करते हैं जिधर से इनमें से कोई पास हो। जैसे देखिए एक एग्जांपल यहां पर CH3, यहां हो गया CH, यहां कर दिया मैंने Br, और ये हो गया CHCl, और यहां हो गया फिर CH2 और CH3। तो ध्यान दीजिएगा क्या कहा था हमारा नियम? क्या अगर असमान हैलोजन आ जाए, तो देखिए Br और यहाँ क्लोरीन है तो असमान हो गए, तो कार्बन परमाणु की गिनती उधर से करेंगे जिधर से इनमें से कोई पास हो। कोई भी पास होगा गिनती उधर से हो जाएगी। तो देखिए जरा इसमें अगर हम इधर से गिने तो एक कार्बन दूसरे पर ब्रोमीन है। अच्छा, अब इस क्लोरीन को उधर से गिनते हैं तो देखिए 1 2 3 पर, इधर से गिनने पर हमें 3 पर मिल रहा है और इधर से गिनने पर 2 पर। तो गिनती किधर से करेंगे हम? इधर से। तो इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5। फिर क्या कहता है? फिर कह रहा है कि और इनके नामकरण में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का ध्यान देते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था ना किसमें? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में ये नियम हमने पढ़ा है कि छूटे हुए पार्श्व श्रृंखला का जो नाम लिखना होता है उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का ध्यान देते हैं। तो चलिए देखते हैं अब नाम इसका। तो ये तो होता है आपका ब्रोमो, किससे? बी से, और ये है क्लोरो, किससे? सी से। तो ABCD में कौन पहले आता है भाई? बी की सी? आपको पता होगी ABCD, तो इसमें पहले क्या आएगा? बी, ब्रोमो। ब्रोमो कितने पर? 2 पर, इसका पता हो गया। आपका मन करे तो मोनो ब्रोमो लिखिए, नहीं तो सिर्फ ब्रोमो, ब्रोमो हो गया। अब इसका नाम हो गया, अब इसका बचा है ना क्लोरीन का, तो इसका नाम पहले पता लिखें 3, और Cl को हम कहते हैं क्या है? क्लोरो। तो ये हो गया आपका क्या? क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। और फिर लंबी श्रृंखला का नाम, अब तो दोनों का नाम हो गया तो कुछ तो है नहीं, तो लंबी श्रृंखला कितने की? 5 कार्बन की। और 5 कार्बन को क्या कहते हैं हम? पेंट। और पेंट में जोड़ना क्या होता है हमें? एन, तो हो गया पेंटेन। ये नाम समझ में आया? कार्बन परमाणु की गिनती उधर से करेंगे जिधर से हैलोजन में कोई भी पास हो जाए। नामकरण में किसका ध्यान देंगे? अंग्रेजी वर्ण माला के क्रम का। अब अपन एक और एग्जाम्पल देखेंगे कि ये नियम कैसे हम समझ सकते हैं। तो देखिए CH3, CH, यहां पर ब्रोमो ले लेते हैं, CH2, और यहां ले लेते हैं Cl।
अब देखिए इसमें कार्बन की गिनती उधर से करनी होगी जिधर से हेलोजन पास हो। तो हेलोजन हमारे कौन कौन से हैं, Br है और एक Cl है। अब देखिए कौन किधर से पास पड़ रहा है, इधर से अगर गिनेंगे तो 1 2 पर ब्रोमो मिल रहा है। अगर यहां से कार्बन की गिनती करते हैं तो देखिए 1 पर ही आपको क्या मिल रहा है, क्लोरो। तो 1 हो गया, 2 हो गया और 3, मतलब गिनती उधर से करेंगे जिधर से इनमें से कोई पास होगा। तो आप इसका नाम बता दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर। चलिए अब देखते हैं अगला नियम। नियम क्या होता है अगला, तो उसे भी जान लीजिएगा। मैं इसमें चेंजिंग नहीं कर रहा, इसी में थोड़ा सा आपको बदल लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि दूरी समान हो, यदि x की दूरी, x का मतलब क्या, हेलोजन की दूरी क्या हो, समान हो, दूरी समान हो तो अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान देंगे। किसका, अंग्रेजी वर्णमाला का, मतलब अल्फाबेट का ध्यान देंगे। अगर दो हेलोजन समान दूरी पर आ जाए, जैसे देखिए CH3 CH यहां पर कर दिया गया Cl, CH यहां पर कर दिया गया Br और यहां पर कर दिया जाता है CH3। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करना है कि हमें इस बात का ध्यान देना है कि कौन क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा। देखिए दूरी तो समान है, देखिए यहां से अगर गिनेंगे तो हेलोजन ये वाला 1 2 पर आएगा, 1 2 पर, और उधर से गिनेंगे तब भी क्या आएगा, ब्रोमीन 2 पर आएगा। तो दोनों में से कौन सी गिनती लागू करेंगे, इधर से कि उधर से। तो इसके लिए हमें कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का ध्यान दीजिए। ये क्लोरो है C से और ये ब्रोमो है B से। ABCD में कौन पहले आता है, B की C, B आता है ना भाई। तो गिनती किधर से करेंगे, ब्रोमो की तरफ से। तो 1 2 ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब नामकरण में भी सेम वही बात, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का ध्यान देंगे। जो पहले आएगा उसका नाम पहले और जो बाद में आएगा उसका नाम बाद में। तो चलिए देख लेते हैं। अब इसमें गिनती करेंगे किधर से उधर से हो गई, तो अब नाम भी लिखेंगे अल्फाबेट के अनुसार। तो ये हो गया Cl क्लोरो और ये हो गया ब्रोमो B से। तो हम उधर से करते हैं। तो 2 ब्रोमो, Br पहले आता है मतलब ब्रोमो, तो ब्रोमो हो गया। फिर इसके बाद किसका पता, क्लोरो का। तो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। और लंबी श्रृंखला कितने की है, 4 की। तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, ब्यूटेन यहां देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया असमान हैलोजन के आने पर और दूरी समान होने पर। और दूरी असमान रहेगी तो जो पास पड़ेगा गिनती उधर से हो जाएगी। आज हमने देखा हेलो एल्केन को और मेरी उम्मीद है ये आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम कल देखेंगे एल्कोहल को।